दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्लास 11th NCERT चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। तो हमें क्या करना है, एल्गल ब्लूम और रेड टाइड्स का मतलब क्या होता है वो बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्गल ब्लूम। अब एल्गल ब्लूम क्या होता है, जब एल्गी का ग्रोथ हो जाता है, एक्सेसिव ग्रोथ होने लगता है, ठीक है, तब क्या होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। तो ये कहाँ पे होता है, ये पॉल्यूटेड वाटर में जनरली फाइंड होती है। तो व्हेन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, when excessive growth of algae takes place, when excessive growth of algae, अब कौन सा algae का ग्रोथ होता है, जनरली ब्लू ग्रीन algae का ग्रोथ हो जाता है, जनरली ब्लू ग्रीन algae का ग्रोथ होता है। when excessive growth of algae, स्पेशली कौन सी, ब्लू ग्रीन, takes place in polluted water। तो क्या होता है, takes place in polluted water, दिस इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। तो ये जो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गीज होते हैं इसी को हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। सो दिस इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एल्गल ब्लूम का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोलना है, अच्छा इनका जो ग्रोथ हो जाता है पॉल्यूटेड वाटर में, इनका ग्रोथ होता है और इससे क्या होता है, इट जनरली रिजल्ट्स इन पोल्यूशन ऑफ वाटर। तो ये पोल्यूशन ऑफ वाटर भी कर देते हैं। तो एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, जनरली पॉल्यूटेड वाटर में फाइंड होते हैं हमें, एंड इट रिजल्ट्स इन पोल्यूशन ऑफ वाटर। तो जहाँ पे भी पोल्यूटेड वाटर होगा वहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी हो जाएगी एंड इट रिजल्ट्स इन पोल्यूशन ऑफ वाटर। इनके ग्रोथ से पोल्यूशन ऑफ वाटर और हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एल्गल ब्लूम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रेड टाइड्स का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इज हमारा जो हमें एक्सप्लेन करना है वो हमारा है रेड टाइड्स। ठीक है, तो अब रेड टाइड्स क्या होते हैं, जब हमारे रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, रेड टाइड्स हमारे हो गए व्हेन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, अब ये क्या हो जाते हैं, व्हेन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, अब इनका क्या होने लगता है, दे अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन। व्हेन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जब इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, दे जनरली मेक द सी अपीयर रेड। ठीक है, तो इनके रैपिड मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है, जो हमारा सी होता है वो रेड अपीयर होने लगता है। दे मेक द सी अपीयर रेड, दे मेक द सी अपीयर रेड, और इनके रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से ही, दिस इज रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। व्हेन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, अब इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, हमारा जो सी होता है वो रेड अपीयर होने लगता है। ठीक है, अब इस रेडनेस की वजह से ही, इस रेडनेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन रेड टाइड से होता क्या है, ये जो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। अब ये जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं क्या करते हैं, मरीन एनिमल्स को जनरली किल कर देते हैं। तो टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय देम, टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय देम, अब इतने सारे लार्ज नंबर्स में हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करने लगते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स, टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स कैन even kill marine organisms, can even kill marine organisms। ठीक है, तो इसी की वजह से जो हमारा सी होता है वो रेड हो जाता है और मरीन ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या होते हैं, ये मरीन ऑर्गेनिजम्स को किल करने लगते हैं। तो अच्छा एक एग्जांपल जो हम रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का देख लेते हैं। द एग्जांपल फॉर रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स इज दिस, ये हो गया हमारा रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल।